स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा पूर्वी लद्दाख स्थित पैंगोंग झील को लेकर के, क्योंकि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जिन जिन इलाकों को लेकर के गतिरोध है उनमें से पैंगोंग झील भी एक है। इसलिए पैंगोंग झील को लेकर के चर्चा करना बेहद जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि पैंगोंग झील में वो कौन सी जगह है जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैंगोंग झील की लंबाई कितनी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैंगोंग झील को लेकर के भारत का स्टैंड क्या है। इन सारी चीजों पे मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूर्वी लद्दाख स्थित पैंगोंग झील 14,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और इस झील की लंबाई 134 किलोमीटर है और इस झील को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बांटती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC इसी झील के बीचों बीच से क्रॉस करती है, जिसमें इस झील का 45 किलोमीटर का जो इलाका है वो भारत के हिस्से में है, जबकि 90 किलोमीटर का इलाका चीन के हिस्से में है। भारत 45 किलोमीटर के इलाके में हमेशा से पेट्रोलिंग करता आया है और चीन हमेशा से अपने 90 किलोमीटर का जो झील का इलाका है इस इलाके में चीन की सेना हमेशा से पेट्रोलिंग करती आई है। लेकिन 1962 से लेकर के अब तक दोनों देशों के बीच झील में कभी भी किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं हुआ। लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान सीमा पर झड़प जरूर हुई, लेकिन जिस तरह का गतिरोध अभी हुआ है उस तरह का गतिरोध कभी नहीं हुआ। तब सवाल ये उठता है कि आज इस तरह का गतिरोध क्यों है, यह जानना बेहद जरूरी है। ये गतिरोध क्यों है, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि पैंगोंग झील जो है वो 8 पहाड़ के बीच में स्थित है। इसीलिए इसकी जो 8 पहाड़ी की जो चोटी जो है, जो चोटी है, इस चोटी को रेखांकित किया गया फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके कि हम किस फिंगर की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे जो 8 पहाड़ी है इसे फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 नाम दिया गया है, जो पूरा 134 किलोमीटर के इलाके में है। तो बवाल जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो फिंगर पॉइंट 4 पर क्रॉस करती है, वहीं पर जो है दोनों देश की सेना आमने सामने है। ये विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ कि अब तक यानी कि 5 मई 2020 से पहले तक की जो स्थिति थी उसमें ये थी कि दोनों देश की सेना झील में आती थी और पेट्रोलिंग करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वापस अपने अपने इलाके में चली जाती थी। लेकिन 5 मई 2020 को चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 4 पे आकर के, यानी कि जो फिंगर पॉइंट 4 है वहां पर आकर के वो अपना कैंप लगा लेती है। कैंप के साथ साथ वो हजारों की संख्या में अपने सैनिक इकट्ठा कर लिया है वहां पर, और युद्ध के तमाम तरह के जो सामान होते हैं, तोप से लेकर के गोला बारूद तक, वो सभी सामान इकट्ठा कर लिए हैं। तो भारत इसी चीज का विरोध कर रहा है। भारत का ये कहना है कि चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे जाए, जहां पर वो अप्रैल 2020 तक का जो पूर्व की जो स्थिति थी उस जगह पे चले जाए। बेशक वो पेट्रोलिंग के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जैसे वो पहले आती थी वैसे ही अभी भी आती रहे, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम उसका टेंट लगाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारत का विरोध है। भारत का हमेशा से कहना है कि झील का जो इलाका है, जो जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करता है, वहां पर वो दोनों देश की सेना उलझती रही है, लेकिन इस तरह का विवाद नहीं हुआ। तो आज जो विवाद है बेसिकली वो चीन की सेना वहां आकर के बैठ गई है, वहां आकर के टेंट लगा ली है, वहां आकर के युद्ध के तमाम उपकरण मौजूद कर लिए हैं। इसी को लेकर के भारत इसका विरोध कर रहा है, जिसे लेकर के दोनों देशों के बीच गतिरोध है। आपको मैंने बताया था कि गलवान घाटी में भी दोनों देश के बीच गतिरोध हुआ है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे, जिसमें यह हुआ था कि जब 5 मई को जब चीन की सेना इस पोस्ट पे जब आ गई थी तो इसे लेकर के एक मीटिंग भी हुई थी दोनों देशों के मिलिट्री लेवल पे, जिसमें यह तय हुआ था कि चीन की सेना वापस जाएगी। लेकिन चीन की सेना जब वापस नहीं गई तो भारत की एक छोटी सी टुकड़ी उसे देखने के लिए गई कि वाकई में चीन के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, जिसमें यह तय हुआ कि चीन की सेना को वापस जाना है, वो गई कि नहीं, ये देखने के लिए गई थी। तो चीन की सेना ने छुपके से पीठ पर वार किया था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। और इस खूनी संघर्ष में
चीन के भी 40 से भी ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 15 और 16 जून की दरमियानी रात को हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये विवाद अभी भी गलवान घाटी में भी बना हुआ है, और पैंगोंग जो झील है, पैंगोंग झील में फिंगर 4 जो है, जहाँ पर चीन की सेना ने टेंट लगा लिए हैं, वहाँ पर भी ये विरोध जो है, ये गतिरोध जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि इस गतिरोध को कम करने के लिए दोनों देश की जो मिलिट्री के ऑफिसर है वो बातचीत कर रहे हैं, और कूटनीतिक लेवल पे भी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक इस गतिरोध को कम नहीं किया जा सका है। लगातार इस पर गतिरोध को कम करने के लिए बातचीत जारी है। हमारी भी नज़र इस गतिरोध पर है कि जैसे भी गतिरोध कम होगा तो मैं आपको इसके अपडेट्स में आपको बताऊंगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।